दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसमें इनका पूछना है कि ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना, खैर ये डेट पार हो गया है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करना एक एनएफओ में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में डायरेक्टली ग्रोथ पे। तो क्या ये इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये पूछ रहे हैं बेसिकली, और सजेशन मांग रहे हैं, एक एडवाइस तरीके से मांग रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला बात कि इसके ये फ़ंड के बारे में जानते हैं। अगर इसके बारे में चेक करें तो सबसे पहले हमको पता चलता है कि ये ओवरऑल 500 कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूजन में 250 कंपनी निकाल दे रहा है। मतलब ओवरऑल ये जो लास्ट का 250 कंपनी है, जैसा कि इसने कहा है कि ये स्मॉल कैप है, मतलब जो टॉप का 100 कंपनी को पहले निकालेगा और उसके अलावा 150 कंपनी को निकालेगा, तो बाकी बच गया 500 में 250 कंपनी, तो उन सब में जाकर डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ ये बोल रहा है कि सेमी एनुअली हर 6 महीने में ये थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करेगा स्टॉक्स के, फिर फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वहाँ क्या करेगा कि रीबैलेंस करेगा। मान लेते हैं किसी स्टॉक्स का वैल्यू फ्री फ्लोट के हिसाब से बढ़ गया तो उसमें थोड़ा ज़्यादा और पैसा डालेगा, अगर कम हो गया तो उससे पैसा निकाल के जो बढ़ गया उसमें डालेगा। तो ये दो काम करेगा ये मार्च और सितंबर में। खैर हमको इससे जानना कोई मतलब नहीं है, हमको बस जानना ये है कि ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। ये इन्वेस्ट कर रहा है 250 से लेके 500 जो इंडिया का टॉप कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी इससे बाहर निकल के चला जाता है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी 251 रैंक में था, वो आगे चल के 249 में चला जाता है मार्च में, तो होगा ये कि कंपनी को उसको बेचना पड़ेगा और जो कंपनी एक नया ऐड हुआ है वो उसको ऐड करने को कोशिश करेगा। होता है ऐसे ही है। बेसिक कहने का मतलब है कि जो कंपनी बस 250 से 500 के बीच में है उसमें बस इन्वेस्ट करेगा। तो होता ये है कि कभी कभी मान लेते हैं कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है और वो उठ के चला जाता है 250 से ऊपर। मान लेते हैं कि 251 वाला कंपनी था, वो बढ़ के 249, 200, 100 ऐसे करके वो आगे बढ़ने लगता है। तो वो जो ग्रोथ पोटेंशियल रहता है वो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाता है, क्योंकि कंपनी हमेशा इन्वेस्ट करेगा 250 से लेके 500 के बीच में, और वो मार्च और सितंबर में हमेशा बैलेंस करता रहेगा। अगर वो कंपनी वहाँ से निकल जाता है तो कंपनी को उसको बेचना पड़ेगा, जो कि सबसे ख़राब बात है। अगर आप किसी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा ये खराब पॉइंट, ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत खराब पॉइंट है, इसमें आपको बहुत सारा फायदा भी होता है कि अगर मान लेते कोई कंपनी 500 से पीछे का है, वो इंटर करता है 500 में और वो बढ़ते 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 अगर क्रॉस कर जाता है इसको, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा वो इस स्टॉक्स को, बोलेंगे एक तरीके से इस म्यूचुअल फंड को। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है। खैर एनएफओ का पहले बात करते हैं कि एनएफओ बेसिकली होता है कि नया नया कोई फंड लाता है ताकि नया शेयर होल्डर्स खोज सके, शेयर होल्डर नहीं है, म्यूचुअल फंड होल्डर खोज सके। तो होता ये है कि हम जब भी कुछ नया नया सुनते हैं तो हमको लगता है कि कुछ नया आया, अच्छा आया, बेहतर आया, तो हम जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। खैर मैं बता दूं कि इसका जो डेट है, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इसका जो डेट है वो पास हो चुका है 27 सितंबर, और आज डेट है 29 अक्टूबर इसका लास्ट डेट था, आज डेट है 29 अक्टूबर। तो ये डेट पार हो चुका है, उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जब कोई चीज़ के बारे में पता चलता है कि कोई चीज़ नया नया आया तो हमको लगता है काफ़ी बढ़िया होगा। तो छोटा कंपनी हमको लगता है तो हम सोचते हैं कि अभी तो ये नया आया है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन आपको बेसिकली ये समझना है कि जब आप उसको पैसा देंगे, सपोज मान लेते हैं कि आप 250 रुपये उसको दिए, अब वो क्या करता है कि 250 से 500 तक का कंपनी में एक रुपये इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जो रिटर्न मिलेगा वो आपको देता है। यही करेगा ना बेसिकली। अब मान लेते हैं कि कोई पुराना कंपनी है, पहले से रन कर रहा है कंपनी, वो एनएफओ नहीं लॉन्च किया है, वो सेम इंडेक्स चल रहा है, सेम स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड चला रहा है और उसका पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब क्या होता है कि आप वहाँ से जाके खरीदते हैं उसका इंडेक्स को, तो सेम चीज़ सेम काम होगा कि उसका उस 250 कंपनी में पैसा लगा हुआ है, अब कोई बेच देता है तो आप उसको खरीद लेते हैं जो मार्केट में पैसा लगा हुआ उसी पैसे पे। तो यहाँ कुछ अंतर नहीं क्रिएट हो रहा है, बस समझने का एक तरीका क्रिएट हो रहा है कि हाँ कुछ नया है तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दे, लेकिन पैसा तो आखिर में जो 250 कंपनी वहाँ डायरेक्टली जाके लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पिक करेगा वहाँ से स्टॉक की, हाँ 250 कंपनी में हम इसको पिक करेंगे उसको पिक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। फ्री फ्लोट के हिसाब से जिसका जैसा फ्री फ्लोट होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर आपको नहीं पता चल रहा फ्री फ्लोट तो अभी के लिए छोड़ दीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि जो कंपनी जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। मतलब 251 कंपनी जो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा और जो 500 कंपनी उसमें बहुत कम पैसा लगेगा कंपेरेटिवली, ये है मतलब। तो मेरा बेसिक कहने का मतलब है कि इंसान को ऐसा लगता है कि वो कुछ नया नया आ रहा है तो कुछ अच्छा होगा। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि नया आ रहा है तो ख़राब है, मेरा कहने का मतलब इंसान कैसे सोचता है ये मैं बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंसान सोचता है कि कोई चीज़ नया आता है तो बढ़िया रहता है। आप एनएफओ में इन्वेस्ट करें या आप डायरेक्टली किसी स्टॉक्स में, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है 250 से 500 के बीच में, तो आपको सेम रिटर्न मिलेगा अगर आप इस टाइम करते हैं तो। अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, बस आपका सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एक चीज़ आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर जिस पुराने वाले में करेंगे इन्वेस्ट तो वहाँ आपको ये फ़ायदा होगा कि
सबसे पहला तो आपको वहाँ एक्सपेंस रेशियो पता होगा, जो कि यहाँ मुझे देखने से पता नहीं चला कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना होने वाला है। ओवरऑल पूरा देख लिए। तो ये जो फंड मैनेजर है, खैर फंड मैनेजर इंडेक्स फंड में देखना कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि 250 कंपनी में डायरेक्टली पैसा लग जाता है, तो इंडेक्स फंड चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं। हम चेक भी नहीं करते हैं। जब भी अगर हम किसी को रिकमेंड करते हैं कोई इंडेक्स फंड, तो हम कभी चेक नहीं करते हैं। हम इंडेक्स फंड चूज करते हैं एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से, जो जितना कम लेगा एक्सपेंस रेशियो उतना बढ़िया है, क्योंकि यहाँ म्यूचुअल फंड मैनेजर का दिमाग नहीं लगेगा। उसको नहीं सोचना है कि कहाँ पैसा लगाना है। 250 कंपनी है, फ्री फ्लोट देखिए और सारा लगा दीजिए पैसा एक बार में। तो यहाँ दिमाग लगाना नहीं है। चाहे आप किसी का भी म्यूचुअल फंड खरीदे, मतलब किसी का भी इंडेक्स फंड खरीदे, चाहे वो ICICI हो, चाहे एक्सिस हो या HDFC हो, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखना जरूरी नहीं है। देखना जरूरी है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं है। मैंने लास्ट तक देखा तो मुझे पता नहीं चला कि एक्सपेंस रेशियो कितना लगेगा। खैर मुझे आइडिया नहीं है कि कंपनी पहले बताता है या नहीं बताता है कि एक्सपेंस रेशियो लगेगा या नहीं लगेगा। मेरा बेसिक कहने का मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है, मान लेते हैं ये है ICICI का, मान लेते हैं कोई दूसरा कंपनी HDFC का, चलिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.05 सपोज, सेम फंड का। अब मान लेते हैं आप इस फंड में इन्वेस्ट किया ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में, और सपोज मान लेते हैं, ये बस एग्जांपल, ऐसा मत समझिएगा कि ऐसा ही करेगा, इसका एक्सपेंस रेशियो हो जाता है 0.20 सपोज मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, डिपेंड करता है फंड हाउस पे। तो 0.2% और 0.05% आपको अंतर दिख रहा है शुरुआत में ही, 0.15% का अंतर शुरुआत में ही क्रिएट हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता नहीं कि ये कितना करेगा। हो सकता है कि अदर आप जो फंड में इन्वेस्ट किए रहते उससे कम दे। मान लेते हैं कि HDFC 0.05 ले रहा है, तो ये ICICI प्रूडेंशियल 0.03 ले, तो आपका वहाँ 0.02% बच जाता। ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कंपनी बताया नहीं है, तो जिससे हमको कंपेयर करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है कि कितना एक्सपेंस रेशियो लेगा। अगर जो पुराना कंपनी है, जो ऑलरेडी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर उससे ज़्यादा लेगा तो मेरा पैसा कहीं ना कहीं इसमें फंस जाएगा। अब हम तुरंत खरीदेंगे बेचेंगे तो हमको चार्जेस भी लग जाएगा अलग से। तो इससे बेटर होगा कि आप किसी पुराने जो ऑलरेडी चल रहे हैं स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, उसमें जाके इन्वेस्ट करें। आप चाहे तो कर सकते हैं इसमें भी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बस एक सजेशन था ये, बाकी आपकी मर्जी है। होप मैंने आपको बता दिया होगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। खैर ये डेट तो पार हो गया है। अगर आपको इन फ्यूचर कभी कोई रिकमेंड करता है, आप किसी को रिकमेंड करते हो, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें। बाकी आप अपने पे है, मतलब ये आप पे है कि आप किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि पैसा आपका है, आपको सोचना है कैसे यूज़ करना है। धन्यवाद दोस्तों।